रोमांटिक कहानी लव स्टोरी कहानी का मुख्य विषय है मधुर प्रेम, जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी है। बहुत लोगों की मानना है प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होती है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद नहीं? रोमांटिक कहानी लव स्टोरी ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे शुरू करते हैं। आज की कहानी दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी का एक सी मधुर प्रेम कहानी है। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की सर सफाई कर रहा था, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथ में ले लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है मैं थोड़ी देर से लौटूं। बस तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो मुझे डांटती हूँ। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुझे अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन तुमको पता है कि मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त नहीं दे सकता हूँ और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करते हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें साझा नहीं कर सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज देर से घर लौटने के कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से से भरी चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारी प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं सर्वथा रोशनी के सामने अपने सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथ में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी अपने हाथ में ले लेंगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदता। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था, माँ के साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका। तुम न देखकर टेबल पर रख दिया था।
मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद ना पसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल की होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान भी थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारी प्यार छुपाए रख सकता है। पायल की सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने की दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आंखें मोड़ कर देखा तो ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसे देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया। वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ गया कि पायल कमरे में आया है। पायल कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गया और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर की काम खत्म करके सज धज के और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठा हुआ था। इधर अभिषेक को और बिस्तर पर लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रहा था। अभिषेक की दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा, उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए सज धज की आई है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक को बहुत दिल कर रहा था कि पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल ने चौंक गया और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया है। पायल ने थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकल गया। पायल भी खुद को रोक नहीं पाया। अभिषेक की अपने हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल
गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना मुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल की पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक की पूरी शरीर को चूमने लगा। तब अभिषेक ने अपने कमरे में लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरी समुंदर में डूब गए। आज की रोमांटिक कहानी और लव स्टोरी से हमने क्या सीखा? आज की रोमांटिक कहानी और लव स्टोरी से हमने ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। कभी भी न कभी भी वह प्यार अपने दिल को चीर कर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी में नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर और हमें कमेंट करना ना भूलें। यदि आप रिलैक्स कहानी पे नए हैं तो कृपया करके रिलैक्स कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अभी तक इतना ही, और इसी तरह का रोमांटिक कहानी सुनने के लिए आप रिलैक्स कहानी पे बने रहें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।